सबसे पहले तो जो ये आज कार्यक्रम किया गया है, हमने इसको एक महाकुंभ की संज्ञा दी है। जिस प्रकार से पूरी दुनिया आज इस गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर अपने भविष्य को सुधारने का प्रयास कर रही है, उसी प्रकार से जो ट्रिब्यून ग्रुप ने ये एक प्रयास किया है, यह एक सफल प्रयास रहा, यह एक सार्थक प्रयास रहा। और सफल और सार्थक की भूमिका इसमें जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा समाज, हमारी सभ्यता, जो हमें एक दर्शन देखने को मिलता है अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, और उसके अंदर जो ट्रिब्यून की एक अग्रणी भूमिका है, उसके लिए आयोजक मंडल, उसके लिए पूरा ट्रिब्यून ग्रुप बधाई का पात्र है। और जिन बच्चों ने, जिन अभिभावकों ने इन बच्चों को यहाँ तक लेकर आए हैं, वह सब भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि 2047 का जो विकसित भारत का सपना लेकर भारत की सरकार आगे बढ़ रही है, हमको लगता है कि अगर हमें देश को पुनः जगत गुरु, विश्व गुरु की संज्ञा देनी है, पुनः देश को सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाला देश बनाना है, तो उसमें आज की इस युवा पीढ़ी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। और इस प्रकार के आयोजनों का एक निर्णायक भूमिका सिद्ध होगी, साबित होगी। और इस प्रकार के सार्थक प्रयास कोटि कोटि प्रशंसनीय हैं, और इस प्रकार के आयोजन जितने ज़्यादा किए जाएं, उतनी अधिक सफलता हमें मिलेगी। हम सेक्टर 24 में पिछले 25 ईयर्स से बच्चों को पढ़ा रहे हैं सिविल सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज के लिए, और सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक मिशन के द्वारा हम काम कर रहे हैं। हमने स्टूडेंट्स को ये बताना है कि अगर हमने सक्सीड करना है लाइफ में, भारत को आगे लेके चलना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, तो सबसे पहले खुद की नॉलेज पर, स्किल्स पर काम करना होगा। सब जगह यही कहा जा रहा है कि मोबाइल फोन से जुड़ गई है दुनिया और न्यूज़पेपर पढ़ना इज अ थिंग ऑफ पास्ट, पर ऐसा नहीं है। ट्रिब्यून का ये जो प्रयास है, न्यूज़पेपर रीडिंग कॉन्टेस्ट एट स्कूल लेवल, वो ना सिर्फ इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, ना सिर्फ अवेयरनेस पैदा कर रहा है, सही मायनों में जिस बच्चे में दम है उसको आगे लाकर प्रोत्साहित करके एक एक बच्चे तक मैसेज लेके जा रहे हैं। न्यूज़पेपर कैन चेंज योर लाइफ एंड द ट्रिब्यून स्पेशली इज दैट न्यूज़पेपर विच इज लीडिंग द नेशन। आज का प्रयास बहुत जबरदस्त रहा। जिन बच्चों ने मेहनत की है, जिन्होंने पढ़ाई की है, जिनके स्किल्स अच्छे हैं, जो डिजर्व करते हैं, उनको अवार्ड्स मिले हैं, और ये प्रोत्साहन उनको कामयाबी तक लेकर जाएगा। मैं पिछले अपने 25 सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं 1000 से ज़्यादा बच्चों को सिविल सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज में कामयाबी दिलाने में एक अहम भूमिका निभा चुका हूँ। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ, आज जो प्रोत्साहन इस न्यूज़पेपर रीडिंग कॉम्पिटिशन रेडाथॉन के द्वारा मिला है, आप देखिएगा यही बच्चे आगे के फ्यूचर के लीडर्स होंगे। I genuinely would want to congratulate the team of the Tribune for kicking off this initiative in Tri-City. I think it's one of its kind, and in order to develop the cognitive faculties of any human being, reading as well as writing, I feel one of the most important aspects of our life, which has gone away from our daily routines. So I think this initiative at a very junior level, where we are talking and then addressing about the school students, the junior section as well as the senior section, this will definitely bring in a new wave of thought that, you know, how they need to realize the importance of reading and writing in their daily routine, and they'll be able to be I would say better communicators in whatever profession that they are adopting later in their lives. And I'm from Manav Rachna Education Institutions. The institution is based out in Faridabad, and it's a group of institutions having schools, 2 universities, and there are 3 Swedish chain of schools, which is Kunskapsskolan schools. The 2 universities, which are Manav Rachna International Institute of Research and Studies and Manav Rachna University, both are based out in Faridabad. We presented this event along with the Tribune. This event is known as the Tribune Readathon. This was a grand finale today. And I would like to say that this event was a big success in today's era, where social media has influenced to the students a lot, wherein students are taking information through reels, through YouTube videos, through YouTube shorts, wherein attention span has gone very less.
to maybe less than 3 seconds, in fact. This readathon has given an inspiration to students to inculcate the habit of reading newspapers, reading books, reading and understanding through reading, basically. So it was a very good event, big success, and a big congratulations to the Dream Tribune.